श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, इस समय श्री रामचरितमानस में राम गीता का प्रसंग चल रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस के एक एक लाइन की व्याख्या, अर्थ सहित व्याख्या, अर्थात मंगलाचरण बालकांड से लेकर उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक की अर्थ सहित व्याख्या का ये क्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग 435 दिवस का और अरण्य कांड के 16वें दोहे पर, जो कि भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसे राम गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रघुनाथ जी से प्रश्न किया था, वो भी जगत हितार्थ, जगत के हित के लिए। और क्या किया था कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी महाराज के इन प्रश्नों का उत्तर भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार जी दे रहे हैं कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। अरु मोर तोर तय के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं उससे पहले प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कहे देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। और क्या, मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। माया ईस ने आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर,
माया प्रेरक सीयु। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को, और जहां तक मन जाता है, हे भाई लक्ष्मण, उस सब को माया जानना। और उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को भी सुनो। प्रभु बता रहे दोनों भेद, एक विद्या और दूसरी अविद्या, कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। कि एक अविद्या जो दुष्ट है, दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और दूसरी की बात करते हैं कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक जिसके वश में गुण है, वह विद्या, और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। फिर प्रभु ज्ञान के बारे में बताते हैं, परम वैराग्यवान के बारे में बताते हैं कि जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। उसके बाद बता रहे हैं कि जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया ईश ने आप कहूं जान कहिए सो जीव, उसे जीव कहना चाहिए। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर और सबसे परे, माया प्रेरक शिव, और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। इसके बाद धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान, यानी वैराग्य और अब ज्ञान के साधन की बात किए कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। और हे भाई लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, जाते बेग द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। वह मेरी भक्ति है, सो मम भगति, अब भगत सुखदाई, अब भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। और वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा, किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, यानी भक्ति के अधीन है। यहां प्रभु श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। ज्ञान आदि साधनों से दीर्घ काल में कुछ होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता आदि में कहा गया है, अनेक जन्म संसिद्धस्तस्तो याति पराम गतिम। भाई अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाग, यानी केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर मुझे भजता है, तो वह साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि उसका निश्चय परम समीचीन है।
वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। करम सत्य ते ही साधु समाना। भक्ति के अतिरिक्त और किसी में यह सुगमता नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त और किसी में यह सुगमता नहीं है। भक्ति से तत्काल सम्मुख आते ही प्रभु द्रवित हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जाते बेगी द्रवमय भाई। यह वेग इसे बता रहे हैं कि सदाचारी हो या दुराचारी, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति का हो या किसी वर्णवाह हो, कोई भी हो, भक्ति करे तो द्रवित अवश्य होते हैं। यहां श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि जाते बेग द्रवमय भाई। यह भाई संबोधन का जो भाव है वह यह है कि तुम हमारे स्वभाव से परिचित हो, या मैं अपना स्वभाव कहता हूं, अथवा भाई होने से तुम्हारा मुझ में प्रेम स्वाभाविक है। और प्रेम का ही मार्ग सुलभ और सुखद है, और उसी का मैं निरूपण करूंगा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। और कहते हैं कि जाते वेग द्रवमय भाई। मैं, इससे सगुण ब्रह्म मालूम पड़ता है, विपरीत होता है, क्योंकि एक रस निर्विकार निर्गुण ब्रह्म में द्रवित होना, द्रवना संभव नहीं। और यहां उसी का प्रसंग है कि वेग द्रवमय भाई। भाई सगुण ब्रह्म के अवतारों में भी रामावतार प्रमुख है। जितने भी सगुण ब्रह्म अवतार हैं उनमें रामावतार प्रमुख है, क्योंकि उसकी विशेषता कही गई। आध्यात्म रामायण कहता है कि सत्व निधि श्री हरि के बहुत से अवतार हैं। अध्यात्म रामायण कहता है कि सत्व निधि श्री हरि के बहुत से अवतार हैं, और उनमें से जगत विख्यात रामावतार सहस्त्रों के समान है। और यहां प्रभु कहते जाते बेग द्रवो। इसका भाव कि अन्य साधनों से भी मैं द्रवीभूत होता हूं। अन्य साधन जो है उससे भी द्रवीभूत होता हूं, परंतु जल्दी नहीं होता, शीघ्र नहीं, क्योंकि उनमें साधक को अपने बल का भरोसा रहता है। भाई साधक अपने बल का भरोसा रखता है, उन्हें भगवान ने प्रौढ़ तनय माना है, परंतु अमानी दास को शिशु बालक माना है, जिसे अपना भरोसा कुछ नहीं है। सर्वात्मना मां का भरोसा है कि मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास यमानी। भाई भगवान भी बीत चिंत रहते हैं कि यह प्रौढ़ तनय है, यह काम क्रोध आदि शत्रु का सामना कर लेगा। भाई जैसे घर में ही कई संतान हैं जो बल पुष्ट है, तेज प्रखर बुद्धि है, तो घर मानते हैं, घर वाले मां बाप मानते हैं कि ये तो काफी कुछ झंझावातों को झेल लेगा, लेकिन जो कमजोर है उसे पुत्रवत शिशुवत देखते हैं, शिशुवत। तो वही यहां कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो तनय सम है, प्रौढ़ तनय सम। अब बालक शिशु सम दास यमानी। बालक शिशु सम कौन है? दास अमानी। वही कहते हैं कि जो अमानी दास की सदा रखवारी करते हैं। प्रभु कौन करता है? प्रभु अमानी दास की सदा रखवारी करते हैं कि गह शिशु बच्चयन ले हिधाई, तह राखई जननी हर गाई। भाई तहां मानना पड़ेगा कि भगवान के शीघ्र द्रवीभूत होने के भी कारण है। भगवान शीघ्र द्रवीभूत जो होते हैं उस द्रवीभूत होने के कारण है।
और दूसरी बात कि निर्गुण की उपासना में अधिक क्लेश है। देह अभिमानियों की गति अव्यक्त में बड़ी कठिनता से होती है। सर्व कर्मों का संन्यास करके गुरु के पास जाने और वहां वेदांत वाक्यों का विचार करने तथा उन विचारों से अनेक प्रकार के भ्रमों को दूर करने में महान प्रयास करना पड़ता है, बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। और सगुण उपासना में कोई प्रतिबंध नहीं है। उसमें गुरु के पास जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करना है, यानी बार बार स्मरण नहीं करना है। उसे ईश्वर की कृपा से स्वयं तत्व ज्ञान का उदय होता है और वह ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर कैवल्य प्राप्त करता है। गीता में भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जो सब कर्मों को मुझे अर्पण करके, गीता में स्वयं भगवान श्री ने कहा, हे पार्थ, जो सब कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ में लग जाते हैं और अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, ऐसे मुझ में चित्त लगाने वालों को मैं शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता हूं। यहां ध्यान देने योग्य बात, समझने वाली बात यह है कि कभी भी करुणा वरुणालय भक्तों पर द्रवीभूत होकर पूत दुर्गंध युक्त संसार में भी अवतीर्ण होता है। और कभी राजा बंदियों पर करुणा करके कारागार के निरीक्षण के लिए वहां पदार्पण करता है। यदि कभी ईश्वर अवतीर्ण ही ना हो तो उसके होने का प्रमाण ही क्या? अगर कभी ईश्वर अवतीर्ण ही ना हो तो उसके होने का प्रमाण ही क्या? उस अवतीर्ण रूप के भजन की बड़ी ही महत्ता है। क्यों महत्ता है? क्योंकि वह अवतार उस विश्व रूप भगवान की द्रवीभूत मूर्ति है। उसे कृपा करके देर नहीं लगती। कहते हैं कि सोमम भगति भगत सुखदाई। भाई भक्ति प्रेम को कहते हैं, और वही प्रेम यदि छोटों पर हो तो वह वात्सल्य, वही प्रेम बराबर वालों पर हो तो मैत्री, सौहार्द या सख्य, और वही प्रेम बड़ों के प्रति हो तो भक्ति कहलाता है। वही प्रेम यदि सांसारिक पुरुषों पर हो तो बंध का कारण होता है, और यदि वही ईश्वर के चरणों में हो तो वह भव बंधन से मुक्ति देता है। यानी भक्ति प्रेम को कहते हैं। उसी प्रेम की बात किया कि छोटों पर होता है तो वात्सल्य, बराबर वालों पर होता है तो मैत्री, सौहार्द, सख्य, और बड़ों के प्रति होता है तो भक्ति, और सांसारिक पुरुषों के प्रति होता है तो वह बंध का कारण बनता है। और वह यदि वही प्रेम ईश्वर के चरणों में होता है तो भवबंधन से मुक्ति करा देता है। कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। श्री राम। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन ममऊर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो इसी से भगवान शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैं, इसी भक्ति से। और द्रवीभूत होने का प्रारंभ
तो जीव के ईश्वर के प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और बिना करुणा निधान के प्रति अनुकूल हुए तो सब साधन ही निष्फल है कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। तो निरुपास्थ ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति ही योग और ज्ञान के भी विघ्नों को दूर करने वाली है। भक्ति योग और ज्ञान के विघ्नों को दूर करने वाली है। और भक्ति के साथ होने से करुणा निधान की करुणा बनी रहती है और उसी से सिद्धि होती है, परंतु उसमें देर लगती है, कारण कि भक्ति के साथ अन्य साधनों का मिश्रण रहता है। अशुद्ध भक्ति होने से भगवान की पूर्ण करुणा में देर नहीं लगती। राम ही केवल प्रेम प्यारा, रिझत राम स्नेह निसोते। और फिर कहते हैं कि जव जप जाग जोग व्रत वर्जित, केवल प्रेम न ठहते। तो कत सुर मुनि बर बिहाई, ब्रज गोप गेह बसी रहते। और यहां भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगत सुखदाई के पीछे का भाव, भाई दुखदाई पदार्थों को हटाकर भी भक्ति भगवती का पदार्पण होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा आदि नश्वर पदार्थों में ममता रहना ही दुखदाई है। सो भक्ति करने में इनसे मनोवृत्ति को हटाकर तब भगवान के चरणों में लगाई जाती है। जब तक इनमें प्रेम है, अर्थात जननी जनक बंधु सुत आदि इनमें प्रेम है, तब तक भक्ति कहां। और जब अविनाशी भगवान के चरणों में मन लगा तब सुख ही सुख है। स्वयं भगवती भास्वती भक्ति में ही ऐसा सामर्थ्य है कि भक्त के सन्निकट विपत्ति को फटकने नहीं देती। श्री राम श्री राम। कि मन क्रम बचन चरण रति होई, सपने हूं विपत्ति की बूझिए सोई। भाई यदि भक्त में त्रुटि है तभी विरति का आगमन होता है। भुसुंड जी ने कहा कि हारेऊ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि कीनाई। तो भक्ति के सामने दूसरों की कौन कहे, स्वयं माया का बल नहीं चलता, क्योंकि भक्ति भगवान को प्यारी है। सो रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही दरपति अति माया। अब भुसुंड जी कहते हैं कि भक्ति को छोड़कर सुख पाने का दूसरा उपाय ही नहीं है। भुसुंड जी ने जो कहा भक्ति को छोड़कर सुख पाने का दूसरा उपाय ही नहीं है कि श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि, फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला।
तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिछाना। अंधकार बरु रविहीन सावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो यहां भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। प्रश्न लक्ष्मण महाराज जी का था कि कहु सो भगति करहु जेहि दाया। अब प्रभु का उत्तर है कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। तो यहां मानो करहु जेहि दाया की व्याख्या ही की गई प्रभु जी के द्वारा। भाई अंतःकरण का शीघ्र पिघल जाना यानी द्रवित होना दया का चिन्ह है। बेग द्रवमय भाई, जब किसी का प्रेम देखकर अंतःकरण द्रवित होता है तब इससे उसके दुख दैन्य भय आदि दूर करने का प्रयत्न किए बिना रहा ही नहीं जाता। कितना जल्दी उसका दुख दैन्य भय आदि दूर कर दे। वह सब अपने हृदय की शांति के लिए ही करता है। फिर भी मनुष्य आदि प्राणी अल्प शक्तिमान अल्प ऐश्वर्यवान होने से किसी के भी दुख और शोक भय आदि का पूर्ण विनाश करके पूर्ण अनुपम अपार सुख देने में समर्थ नहीं होते। ईश्वर भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्य संपन्न और माया के प्रेरक होने से ऐसा सुख दे सकता है, पर जब इनका हृदय द्रवित हो जाता है तब ऐसा नहीं हर समय जाते बेग द्रवमय भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और प्रभु श्री राम जी के हृदय को द्रवीभूत करने की शक्ति केवल और केवल भक्ति में ही है। तो यहां तक भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी महाराज के 4 प्रश्नों के विवरण में अपना परमात्म तत्व छिपाकर ही उत्तर देते आए। मम माया मम प्रेरित ऐसा प्रयोग नहीं किया। यहां कहते हैं कि सो मम भगति भगत सुखदाई, पर बेग द्रवो इन शब्दों का उच्चारण होते ही भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ऐसे द्रवित हो गए, अपना दशरथ नंदनत्व भूल ही गए। उन्होंने अपना परमात्मत्व मम भक्ति मय द्रवों कहकर प्रकट ही कर दिया। इतना द्रवित हुए और आगे भी भगवत भाव से ही कहते हैं। तो बलिहारी है भक्ति की। जहां प्रेम उमड़ आता है वहां दुराव रखना असंभव हो जाता है। इसी तरह का उल्लेख उत्तरकांड के पुरजन गीता में भी हुआ है कि बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। इस तरह कहते हुए फिर कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीत कछु भाखहु भाई, तव मोहि बर जहु भय बिसराई। कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है
और सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी बड़ी कठिनता से यह मनुष्य शरीर मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तो यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, उसके लिए कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर दोषारोपण करता है, कर्म पर दोषारोपण करता है और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इसलिए कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। और अंत में दुख देने वाला कहकर कि जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष को ले लेते हैं, बदले में अमृत देकर उनसे विष ले लेते हैं। और ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4 लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज और उद्भिज 4 खानों 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कर करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। तो इस तरह पुरजन गीता में प्रभु के द्वारा अंत में कहा गया कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भाई संत जनों के संसर्ग यानी संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृणवत है, तृण के समान है। तृण सब विषय स्वर्ग अपवर्गा। तब कहते हैं भगति पक्ष हट नहीं सठताई, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है और पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता भी नहीं करता। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, और जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया वह मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं और ममता मद मोह से रहित है, उसका सुख वही जानते हैं जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। तो श्री रामचंद्र जी के अमृत वचन सुनकर सभी ने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए, कहा कि जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। यहां प्रभु लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर की अनुग्रह शब्द मुख से प्रभु के निकलने की ही देरी थी कि मेरो शब्द आ गया, और यहां उत्तर में वेग इस शब्द से बताए कि भक्ति पर दया करने में भगवान से जरा भी देर नहीं होती, कि जाते वेग। इस वेग शब्द से बता रहे हैं कि भक्त पर दया करने में भगवान से जरा भी देर नहीं होती, एक क्षण की भी देर नहीं लगती। वे दौड़ते ही आते हैं, गरुड़ की राह नहीं देखते। खगराज की गति भी उस समय अति मंद मालूम होती है।
कहने का भाव कि भगवान भक्ति परवश हैं। ज्ञान के वर्णन में केवल मोक्ष प्रद इतना ही कहा कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और यहां भक्ति को सुखदाई कहे कि सोमम भगति भगत सुखदाई। इससे यह प्रमाणित हुआ, स्पष्ट हुआ कि केवल ज्ञान सुखदायक नहीं है, तथा मोक्ष सुख सुन खगड़ाई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। और यहां जो कहा कि भगत सुखदाई, तो सुखदाई का भाव कि ज्ञान साधन में दुख है, ज्ञान साधन में दुख है। जैसे कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका, अकरत कष्ट बहु पावई कोई। और यहां कहते हैं कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। फिर ज्ञान की कठिनता कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन विवेक, होई गुणाचर न्याय जऊ, पुनि प्रत्युह अनेक। और दूसरी तरफ कहते हैं कि ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं मारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लही। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, सद पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मोक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तब आगे कहते हैं कि सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। कि वह भक्ति स्वतंत्र है, सो सुतंत्र अवलंबन आना, उसको यानी भक्ति को दूसरे साधन का अवलंब नहीं है, दूसरे साधन का आश्रय सहारा नहीं है। और आगे कहते हैं तेहि आधीन, उसके अधीन। कौन? ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान तो उसके यानी भक्ति के अधीन है, अर्थात उन्हें भक्ति का अवलंब लेना पड़ता है। तो सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भाई भक्ति की उत्कृष्टता और ज्ञान आदि की न्यूनता फिर कही, अर्थात भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान आदि परतंत्र है। स्वतंत्र और परतंत्र भेद कौन नहीं जानता। यह कहकर फिर कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। यह श्री लक्ष्मण जी का चौथा प्रश्न था, पर प्रभु उसका उत्तर सबके अंत में देते हैं। इससे भी यह मालूम होता है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, अर्थात यह अंतिम उपदेश है। स्वतंत्र का भाव कि प्रभु की प्राप्ति कराने में स्वतंत्र है, ज्ञान आदि की सहायता की जरूरत नहीं है, उनका अवलंब उनका सहारा आश्रय लेना नहीं पड़ता। यह अवलंब ने आना से बता दिया। अब भगति अवश्य बस करी, भाई भक्ति से भगवान स्वयं भक्तों के वश हो जाते हैं। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, अर्थात वह यानी भक्ति ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है। जैसे स्त्री को अपने पति से मिलाने में दूती का प्रयोजन नहीं, पर बिंब प्रतिबिंब के बीच में किसी की अपेक्षा नहीं, ठीक वैसे ही भक्ति और भगवंत के बीच में किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं। कारण
कि भक्ति भगवान का रूप ही है, कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। वह कभी पृथक नहीं है, भक्ति और भगवान कभी पृथक नहीं। प्रभु ने बताया वैराग्य धर्म से और ज्ञान योग से होता है। भक्ति तो स्वतः उत्पन्न होती है, पर साधन करने से और भी दृढ़ होती है, यह कृपा साध्य है। तो सो स्वतंत्र अवलंबन आना, भाई जो प्रमुखापेक्षी ना हो वही स्वतंत्र है। कर्म और ज्ञान स्वतंत्र नहीं है। कर्म यानी यज्ञ यागादि में अधिकार, द्रव्य विधान, सामर्थ्य, देश काल आदि का बड़ा बखेड़ा है। कर्म में यानी यज्ञ यागादि में, और उसकी सिद्धि इनके अधीन है। फिर भी यदि उसमें भक्ति का पुट न रहा, उस कर्म में भक्ति का पुट न रहा, तो उससे संसार ही दृढ़ होता चला जाता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। करतौ सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज बाढ़त जाही। ज्ञान भी स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान दीप के प्रज्वलित करने, तत्पद के और त्वम पद के शोधन और एकीकरण में कितने ही साधनों की अनिवार्य आवश्यकता है। सब कुछ होने पर भी आत्मानुभव रूपी प्रकाश में और चित जड़ ग्रंथि के छोड़ने में अचिंत्य बाधाएं यहां पड़ती है। ज्ञान दीपक उत्तरकांड खंड में इसको कहा कि छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जो कहे कि छोरन ग्रंथि पाव जब सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि गांठ को खोलने पावे तब तो जीव कृतार्थ हो। काकभूषुंडी जी कहते हैं, परंतु हे पक्षीराज गरुण, गांठ खोलते हुए जानकर कि गांठ खोलने वाले हैं, यह जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। इतना ही नहीं, क्या क्या करती है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। ये भाई बहुत सी रिद्धि और सिद्धियों को भेजती है माया, जो आकर वो रिद्धि और सिद्धियां आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अंचल बात बुझाओ वही दीपा। होई बुद्धि जव परम सयानी, तीर्थन चितव नयन हित जानी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर तकबई नहीं करती। और जो ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तब बहोरी सुर करही उपाधि। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं, उपाधि करते हैं। तो क्या करते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। भाई हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। जैसे घरों में झरोखे बनाए जाते हैं, वैसे हृदय रूपी घर के ये इंद्रियां क्या है, झरोखे हैं। और वहां अनेक, तो वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना अड्डा जमा के बैठा है। और आवत देख ही विषय बयारी, जो ये विषय रूपी हवा को आते देवता देखते, जो थाना अड्डा बनाए के बैठा है, थानेदार बना बैठा है।
और जैसे विषय रूपी हवा गावत की देखत है, ते हठी देहि कपाट उघारी, वे त्यों ही हठ पूर्वक उस किवाड़ यानी झरोखे के किवाड़ों को खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जो ही वह तेज हवा, जो विषय रूपी हवा तीव्र गति से हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। अब विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, इशारा किया कराया तो चौपट हुई गवा। तो इंद्रिन सूरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। भाई इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। अब विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप कुबार बहोरी। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से जलाए तो कौन जलाए। तो तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरिन जाई बिहगेश। तो इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीवन एको प्रकार से संसृत यानी जन्म मरण के क्लेश को पाता है। ये पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। तो यहां भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, यदि ज्ञान सिद्ध हो तो भी भक्ति का आदर वहां भी अनिवार्य है, नहीं तो निरुपास्थ ज्ञान से साधक का पतन होता है। कि जे ज्ञान मान विमत, तब भवहरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। और यहां कहते हैं अवलंबन आना, सो सुतंत्र अवलंबन आना। भाई भक्ति के स्वातंत्र का कारण हम कर रहे हैं। पहले कहे कि सो स्वतंत्र, भक्ति तो स्वतंत्र है, किसी के आश्रय नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। तो भक्ति के उस स्वातंत्र का कारण कह रहे हैं कि उसे दूसरे का अवलंब नहीं है। वह कर्म यज्ञ यागादि और ज्ञान की मुखापेक्षी नहीं है। यह बात नहीं कि बिना यज्ञ किए भक्ति होती ही नहीं। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि कौन सो सोमयाजी अजा मिल रहो, कौन गजराज रहो वाजपेयी। अर्थात ये आर्त भक्त बिना यज्ञ याग आदि के ही कल्याण के भाजन हुए। और यह बात भी नहीं कि बिना ज्ञान के भक्ति ना हो। किरातों को कौन बड़ा ज्ञान था, तो कोल किरात, उनको कौन सा बड़ा ज्ञान था जो चित्रकूट में थे। अब किरात के वचन प्रभु के प्रति जो है कि कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। कि आपने, अब वही कोल किरात प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी से कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर हे प्रभु निवास किए हैं, यहां सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। और कहते हैं आगे कोल किरात कि हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हे प्रभु हम सब मिल के सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प बाघ से बचाएगा, आपकी सेवा करब। हे प्रभु हिया बीहड़ वन पहाड़ गुफा खोह दर्रा सब पग पग हमार देखा हुआ है।
अतः तुम्हें हेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आय सुदेता। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलाऊं और तालाब झरना आदि जलाशय दिखाऊं। हम कुटुंब समेत परिवार समेत आपके सेवक ही, हे नाथ यह लिए हमें आज्ञा दे, में संकोच न करी हो। तो वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक वैन। श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। तो यहां इसीलिए भक्ति को भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने स्वतंत्र का, सो स्वतंत्र। भाई भगवत स्मरण से भक्त को रोग आदि विघ्न भी नहीं होते और स्वरूप दर्शन भी उसे होता है। इसलिए भक्ति की उपमा चिंतामणि से दी। राम भगत चिंतामणि सुंदर। जिस प्रकार चिंतामणि का प्रकाश स्वाभाविक है, दीप के प्रकाश की तरह आगंतुक नहीं, उसी प्रकार भक्ति में स्वात्मानुभव प्रकाश स्वाभाविक है। जिस भांति चिंतामणि से सब सुखों का लाभ होता है, उसी भांति से भक्ति से भी सर्व अभीष्ट की सिद्धि होती है। इसलिए भक्ति स्वतः सब कुछ करने में समर्थ है। कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। इतना ही नहीं, बता रहे चिंतामणि के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। कि खल का मादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। और ये भी कहते हैं कि गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। तो यहां भक्ति स्वतः सब कुछ करने में समर्थ है, इसीलिए भक्ति की उपमा चिंतामणि से दी। तब यहां की शंका, भाई यहां पर कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति दूसरे का अवलंब नहीं हो। आगे कहते हैं कि भक्ति के साधन करता हूं, तो ये एक तरह का विरोध होगा। तो इस कथन से तो इतना तो पता हो गया, मालूम हो गया कि भक्ति भी साधनाधीन है, साधन के अधीन। उसका समाधान आगे की चौपाई को विवेक पूर्वक अगर देखें तो वो स्पष्ट होता। ध्यान से देखें कि भक्ति के जो साधन बताए वह भी भक्ति ही है, अन्य कुछ नहीं। भक्ति का अर्थ ही अति प्रीति, अनुराग, अति प्रेम। अतः आधीन ज्ञान विज्ञान। भाई ज्ञान और विराग की स्थिति बिना भक्ति के नहीं होती। श्रीमद् भागवत महात्म्य में ज्ञान और विराग के भक्ति के अधीन होने का बड़ा सुंदर उपाख्यान है। वृंदावन में एक युवती सुंदरी रुदन करती थी और दो वृद्ध पुरुष मृत्यु शैया पर पड़े ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे। नारद जी के पूछने पर मालूम हुआ कि वह युवती भक्ति है और दोनों चेतना रहित पुरुष ज्ञान और विराग उसके पुत्र हैं।
वृंदावन में आने से भक्ति तो वृद्धा से तरुणी हो गई और उसके पुत्रों का कोई उपकार न हुआ। और अंत में नारद भगवान के उद्योग से भागवत की कथा हुई और उससे ज्ञान और विराग भी स्वस्थ हो गए। कहने का तात्पर्य, इसका तात्पर्यार्थ यही कि भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं और उसकी कृपा से ही वे स्वास्थ्य लाभ करते हैं। जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञान वैराग्य स्वयं ही प्राप्त होता है। कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रिझिहु देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी है उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। तो भक्ति स्वयं साधन और साध्य रूप है। ज्ञान और विज्ञान उसके वश में है। जैसे भोजन करते समय भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ चित्त का संतोष, शरीर का पोषण और भूख की निवृत्ति, ये तीनों काम एक साथ तत्काल होते हैं, तुरंत होते हैं। ठीक वैसे ही भगवान की शरण लेने पर भगवान की भक्ति, परमात्म तत्व, ज्ञान तथा सांसारिक विषयों से वैराग्य, ये तीनों बातें साथ ही होती हैं। तो भक्तजन अब आगे की भक्ति उपमा रहित अनुपम और सुख की जड़ है। संत प्रसन्न हो तब वह प्राप्त हो जाती है। अब प्रभु भक्ति के साधन का विस्तार से वर्णन करेंगे कि भगत की साधन कहूं बखानी, असुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय